ये तुम क्या तानिया को पटियां पढ़ा रही हो? जो रिश्ते होते हैं ना वही होते हैं। तुम इसकी फुप्पो हो, जमाल खान की सौतेली बहन, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाबा, हमें अंदेशा है कि ये जाल हमारे गिर्द बुना जा रहा है। फादर, देखो मुझे सही बताना, इस सारे मामले में कहीं तुम तो इन्वॉल्व नहीं हो? मेरे साथ जो हुआ है ना, इसके लिए थैंक यू। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें बताओ, हम करते हैं कुछ। प्लीज खादिम, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। मैं पहले घर में किसी से बात की। किससे बात करूं? कोशिश करूंगी कि मामा से कर लूं। कोई डकैती की वारदात नहीं है, ये हमला है, हमला। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक टारगेटेड हमला है। सानिया एक ब्लॉगर है और उसकी रिसेंट वीडियो की वजह से काफी सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। देखो, सियासत में तुमसे ज्यादा समझता हूँ। बस ये बताओ कि सानिया पर हमला किसने किया है? अब ये बात तो हम ही पता करवा रहे हैं कि हमला किसने किया है। ये शकी तो है ना, इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फॉर गॉड सेक भाभी, वो प्लीज आप चुप रहें। अगर आप अजमत बेगम को बहरान से निकालना चाहते हैं, अपने हक में ऐसा इवेंट क्रिएट करें कि लोगों की हमदर्दियां बटोर सकें। अजमत बेगम की वीडियो बनाने का आइडिया भी मेरा ही था। ओह माय गॉड। अरे हम तो बस यही चाहते थे कि वो बता दे किसी तरीके से कि उसने ये सब किसके कहने पे किया है। खादिम, लड़की पर हमला नहीं होना था, ज्यादा से ज्यादा तुम उसको डरा देते। अरे हमें क्या पता है हमला किसने कराया है। लेकिन लोगों का शक तो मेरे पर आएगा ना, क्योंकि उसने मेरी वीडियो बनाई थी। अरे अजमत, सियासतदान बनो, लोगों में अपना डर फैलाओ। जितना वो डरेंगे उतना तुम्हारी इज्जत करेंगे, और वो तुम्हें अपना लीडर मानने में फख्र महसूस करेंगे। पता नहीं, मुझे इस तरह वाली सियासत से ना घबराहट होती है, जिसमें इतने गेम्स और इतने तशद्दुद चीजें हो। प्लीज अजमत, ये एक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में लोग उसी को सियासतदान मानते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जिसके स्कैंडल्स और इश्यूज बनते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत, बस फॉलो करते हैं। सच्ची बात है, लेकिन मुझे ना उसके हमले पर अफसोस हो रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरह यही चाहती थी कि हमें मालूम हो कि किसने उसको बोला ये वीडियो बनाने के लिए। अरे देख लेंगे, वो भी देख लेंगे कि ये वीडियो किसने बनवाई है। बट अब मेन इशू ये है कि मीडिया पे बात चली गई है। सच बात बताऊं, मैं खुद यही सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, तुम एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों को तुमसे हमदर्दी हो जाए, ठीक है? देखो यार, जो हो गया सो हो गया। अब तुम इस मामले को जरा बस जिम्मेदारी से जो है ना हमें टैकल करना है। बात भाई साहब, क्या हो गया? कोई नया इशू हो गया क्या? शनीला, क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब इस घर में सिर्फ इशू होते हैं? नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? भाभी, आप क्यों मुझसे रात से खफा हो रही हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से मतलब मत निकाला करो। सामा, तुम घर पे रहे ना, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? अब शनीला, तुम तानिया के पास जाओ और उससे कहो कि रात को हम डिनर पे जाएंगे, ओके? अच्छा भाई, मैं कह दूंगी, लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं है। तो उसको फोन करो। सामा, जैसे ही तानिया आए ना,
तुम उसको बता देना ये बात, ठीक है? जमाल, मुझे तुमसे एक बात और डिस्कस करनी है। अभी रुक जाओ भाई, मैं परेशान हूँ, दूसरी कुछ चीजें देखनी, मैं जा रहा हूँ बाहर। ऐसे क्या देख रही हो? भाभी एक बात तो बताएं, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं नोट कर रही हूँ आप मुझसे बहुत खफा सी हैं। मैं कोई भी बात कर रही हूँ आप इग्नोर कर रही हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से मतलब मत निकाला करो। तो मैं इसको क्या समझूं? मैं जब भी बात करती हूँ आप मुझे डांट देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। देखो, मुझे तुम्हारे आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ओ कम ऑन यार, सानिया ठीक हो चुकी है, अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी सरकारी ऑफिस का नंबर है ये। हेलो? हेलो मैम, मैं क्राइम ऑफिसर शौकत बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ तफ्तीश करनी है, आप थाने आ जाए। क्राइम ऑफिसर शौकत, उसने मुझे थाने पर बुलाया है। कम ऑन यार, उसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। मुझे तो लगता है कि वो ये शहर छोड़ के चली जाएगी। हेलो? सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। हेलो? मेरे ख्याल में अब आप मुझे ये नहीं कहेंगी कि मैं बिजी हूँ और हम बाद में बात करेंगे। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अपनी रिसर्च थीसिस के फाइनल ड्राफ्ट पर काम कर रही हूँ। मैं मदद करूँ आपकी? आप क्या मदद करेंगे? फुर्सत तो आपको भी नहीं है। काफ़ी अरसे से एक अर्जी मेरी आपके पास पड़ी हुई। मैं समझी नहीं। मैंने आपको डिनर, चाय या लंच के लिए कहा था। चॉइस इज योर्स। मेरे ख्याल में ये अर्जी तो आपकी पूरी हो चुकी है। नहीं तो? देखें, आप उस दिन हमारे घर आए थे और सबने साथ में मिलकर चाय पी थी। या तो आप वाकई में सादा हैं या फिर मुझे बना रही हैं। और अगर दोनों ही नहीं हो तो? फिर मैं ही पागल हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या कहूँ? और ये बात सच भी हो सकती है अगर आप समझें तो। मैं इस वक्त अभी घर पहुंची हूँ। मैं आपसे फिर कभी बात करूँगी एसएसपी साहब। लगता है ये एसएसपी शराज तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आप सही कह रही हैं, लगता तो कुछ ऐसा ही है। और सच बात यह है कि मैं आपसे कोई मशवरा करना चाह रही। मेरी कोई बड़ी बहन होती तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही होती। तानिया, तुम मेरे भाई की बेटी जरूर हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी बहनों से कम नहीं समझा। ये तुम क्या तानिया को पटियां पढ़ा रही हो?
जो रिश्ते होते हैं ना वही होते हैं। तुम इसकी फुप्पो हो, जमाल खान की सौतेली बहन, और इसके अलावा कुछ नहीं। मामा ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा है मैंने? क्यों शहनीला, कुछ गलत कहा है मैंने? आपकी कोई गलती होती है क्या? हाथ में चाकू नहीं है, वरना जबान से तो भरपूर वही काम ले रही हैं आप। मामा मैंने आपका इस तरह का रवैया पहले तो कभी नहीं देखा। आपको क्या हो गया है? हाँ, तुम ही बाकी रह गई थी। पहले तुम्हारा बाप और फिर शहनीला। सभी यही कहते कि मसला मेरे साथ है, और अब तुम भी यही कह रही हो। आओ। सर 6 से 11 ग्रेड तक की नौकरी में से आपको 20 मिली हैं। 3 अपाशी की, 6 हेल्थ की और बाकी की एजुकेशन सेंटर की। और बाकी एमपीज को कितनी मिली? सर जमाल खान के सिवा सबको 10-10 मिली हैं, लेकिन 5 से 7 ग्रेड तक की मिली हैं। इसका मतलब है जमाल खान को ज्यादा मिली है? सर एक भी नहीं मिली। तुम क्या समझते, कितने में सौदा हुआ? सर अगर 3-4 फ्री में भी जाए ना तो 2-3 करोड़ कहीं नहीं गए। रज़ाक, तुम जरा बाहर जाओ, बुलाते हैं हम तुम्हें। और किसी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है सर। दरवाजा बंद करो। खादिम, खैरी तो है? क्यों, क्या हुआ? पापा, वो पुलिस ने अजमत बेगम को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सेल में बुलाया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पापा, एसएसपी को कॉल किया है हमने। उसने कहा था 10 मिनट में कॉल बैक करेगा। आधा घंटा हो गया है, अभी तक कॉल नहीं की, और ना ही मेरी कॉल पिक कर रहा है। देखो अजमत, हमारी बात सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्यों डरूं उनसे? कौन से मैंने गोलियां चलवाई है उस पर? देखो हमारी बात सुनो, वो बातों बातों में तुमसे उगलवाने की कोशिश करेंगे, पर याद रखो तुमने कुछ नहीं बताना, ठीक है? और ये जाहिर भी नहीं करना कि तुम परेशान हो या इस तरह कुछ। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुझे ये लोग इस तरह बुलाएंगे। देखो अजमत, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सियासत में इस तरह होता है। तुम ये समझो कि तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, और मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, याद रहे। ये क्या तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? आपको क्या लगता है मैं क्या कोई मुजरिम हूँ? नहीं मैम, हमने कब कहा आप मुजरिम? एक बात बताऊं मैडम, मैं आपका बहुत शैदाई हूँ। कसम से मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझे आपकी सियासत बहुत अच्छी लगती है,
मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे ये बताएंगे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपसे ये पूछना था कि सानिया पे जो अटैक हुआ है आप क्या समझती हैं, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये किस तरह का सवाल है और मुझे उसका क्यों पता होगा? बताओ। हो सकता है मैम आपके हाथ बड़े लंबे हैं। मेरे हाथ तो आपके हाथों से भी छोटे हैं जनाब। चलो फिर यूं कह देते हैं कि आप छोटे हाथों से लंबे काम कर सकती हैं। देखिए जनाब, आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये कैसे हो सकता है मैडम कि अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में कोई जानता ना हो कि वो कैसा है? मैं किसी मुजरिम से सवाल नहीं कर रहा, लेकिन एक मुजरिम के बारे में पूछगछ कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक आपकी शख्सियत से है। या आप मुझे बताएं मैं इसकी वजह क्यों बन सकती हूँ? ठीक है मैडम, आप थोड़ा आराम कर लें फिर मुझे बताएं। बाबा अब ये बात तो कंफर्म है कि अजमत बेगम की इंटेरोगेशन इस एसएसपी के कहने पे हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये शिराज मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा। खैर कॉल बैक करेगा मुझे। बाबा हमें अंदेशा है कि ये जाल हमारे गिर्द बुना जा रहा है। आदिल देखो मुझे सही बताना, इस सारे मामले में कहीं तुम तो इन्वॉल्व नहीं हो? बाबा अगर ऐरे गैरे लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हमसे नहीं होता बर्दाश्त ये सब। मुझे यकीन था कि इस गंद के पीछे तुम ही हो, और तुम्हारी मां को मैंने कहा था कि बाबा हमने जो भी किया है हम सबकी इज्जत के लिए किया है। अगर उसने कह दिया और तुम अगर इंट्रोगेशन में बैठ गए तो तुम्हारी इज्जत कहां जाएगी? बाबा आप खुद को यूं कमजोर क्यों समझ रहे हैं? अरे आप एमएनए हैं, मैं डिविजनल सदर हूं। बस करो, डिविजनल सदर हो। बाबा आप ये बात की नौयत को क्यों नहीं समझ रहे? मैं खुद जाकर देखता हूँ एसएसपी को। आदिल आदिल सुनो, रुको। पानी मिलेगा? कूलर तो खाली है साहब। हमारा वाला पानी पिलाओ। देखें, हमें जो रिकॉर्ड मिला है उससे पता चला है कि आपने सानिया से एक दफा भी कांटेक्ट नहीं किया। आप लोग का दिमाग सही है, फिर भी आप लोग मुझसे ही पूछगिछ कर रहे हो? जी बिल्कुल। उस वीडियो के बाद आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मॉडर्न क्राइम थ्योरी कहती है। मुझे यहाँ और कितनी देर बैठना होगा? जब आप चाहे जा सकती हैं। थैंक यू। मैं जाती हूँ तो? बिल्कुल जाएं, लेकिन एक शख्स का नाम बताने के बाद। आपका ये जो रवैया है ना, ये गैर इंसानी होते जा रहा है जनाब। इतना गर्म पानी कौन पीता है? मैडम दो फायदे होंगे। आपने हमारी चाय नहीं पी, तो हमने सोचा क्यों ना पानी का पानी और चाय की चाय हो जाए। और एक बात, इतने गर्म और बंद कमरे में अंदर और बाहर एक जैसा माहौल रहना चाहिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ गैर कानूनी तरीके से रखा है। सोसाइटी में मेरी इज्जत है। मैं बाहर जाकर आप लोग के इस रवैये के बारे में सबको बताऊंगी। नहीं नहीं मैडम, सामने देखें, सब कुछ ऑन कैमरा है। हमने बड़ी इज्जत और एहतराम से आपसे इंट्रोगेशन की है। आप लोग का बहुत हो गया ये ड्रामा। नो मैडम,
1 घंटा 55 मिनट। शिराज साहब, आप तो भाई बहुत बड़े आदमी हो गए। आपकी कॉल्स देखी मैंने, मीटिंग में था, मैं आपके पास ही आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हम यहीं मिल गए। भाई आपने तो रिप्लाई करने की जहमत भी नहीं की। आपको भी कॉल करने ही वाला था, लेकिन सोचा पहले आपके बड़ों से बात कर ली जाए। शिराज साहब, सियासत में बड़ी चीज ओहदा होती है। अरे उम्र तो सिर्फ तजुर्बे का नाम है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पार्टी का डिविजनल सदर हूं। ये एमएनएस एमपीएस मुझे जवाब दे हैं। लेकिन वो आपके फादर हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सिर्फ घर पर। आप ये बताइए कि आपने अजमत बेगम को गिरफ्तार क्यों किया? खादिम साहब, मुझे तो तब पता चला जब जुनेद साहब ने मुझे कहा। आपको तो पता है, सरकार सिर्फ पुलिस नहीं होती, मुजरिम को पकड़ने के लिए कई इदारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शिराज साहब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने मालूम किया है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 बातें मालूम करनी है। एक ये कि उसके लिए कौन सामने आता है, और दूसरी बात, उससे सिर्फ नाम ही उगलवाना है। किसका नाम? तफ्तीश करने वालों का ये कहना है कि इक़दाम कत्ल में ना ही अजमत मुलव्विस है और ना ही उसे ये मालूम है कि सानिया पर हमला किसने किया। लेकिन उसे इतना जरूर पता चला है कि हमला किसकी इमां पर किया गया। शिराज साहब, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे आप परेशान मत हो, जुनेद साहब को मैंने बता दिया कि क्या करना है। मेरे ख्याल में अजमत अब अपनी गाड़ी में आ चुकी होगी, आप कॉल करके देखिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो मिस्टर शिराज, कैसे कैसे कम जहन लोग हम लोगों पर चढ़ दौड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी को ये दिन भी देखने थे। हेलो अजमत। हेलो अजमत, अरे हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। कहाँ हो तुम? मैं अपनी गाड़ी में हूँ। अरे तुम हो कहाँ? हम आ जाते हैं तुम्हारे पास। अभी अभी हम एसपी से मिल के आए हैं। ऐसी बातें सुनाई हैं उसको कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हमने उसे कहा है कि अजमत को 2 मिनट में बाहर होना चाहिए। हेलो, हमारी बात सुन रही हो ना? कम ऑन यार, कुछ तो बोलो। हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। मेरे साथ जो हुआ है ना, इसके लिए थैंक यू। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें बताओ, हम करते हैं कुछ। प्लीज खादिम, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। अरे अब मेरी बात सुनो अजमत, तुम हो कहाँ? हमें बताओ, हम तुम्हारे पास खुद चल के आते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। अरे अजमत, ड्राइवर गाड़ी चलाएं। आइए आइए, बैठे। मैंने आप दोस्तों को इसलिए तकलीफ दी थी कि हम सानिया को इंसाफ दिला सकें। तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? जस्टिस फॉर सानिया, इस स्लोगन को मुहिम में तब्दील करना है। पर कैसे? सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलेगी, लोग खुद ब खुद इसमें शामिल होंगे।
आदिल, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे मुहिम तो चल जाएगी, लेकिन फ़ायदा तब होगा जब अपोजिशन पार्टी इस इशू को असेंबली में उठाएं। तुम्हारी बात दुरुस्त है, क्योंकि सानिया के मामले में पार्टी के 62 लोग शामिल हैं। हमें इस मसले को सियासी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सियासी तरीके से? आपको सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। सानिया को कहें कि वो कोर्ट में केस दाखिल करे। मैं उससे 2 बार मिलने गया था। एक बार वो नींद बेहोशी में थी, दूसरी मर्तबा उसने साफ इनकार कर दिया था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसने अपने आप को इस मैटर से दूर कर लिया है और अब वो किसी से भी नहीं मिल रही। तो फिर हम क्यों उसका केस लड़ रहे हैं? हम ये केस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सानिया जैसे लोगों के साथ होती है। कल ये मेरी बहन के साथ हो सकता है, आप सबकी बहन के साथ हो सकता है। सोसाइटी अगर जिंदा होने का सबूत नहीं देगी तो ये दरिंदे कमज़ोर लोगों का जीना हराम कर देंगे। इसीलिए जस्टिस फॉर सानिया इस बात की अलामत होगा कि हम किसी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अकेले नहीं, हमारे साथ लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, हमारी सोशल मीडिया टीम और हम इस मुहिम का भरपूर आगाज़ कर रहे हैं। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? परेशानी हो रही है। अजमत कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुम क्या भाई? क्यों? मेरी वजह से अजमत बेगम बात नहीं कर रही आपसे? वो मैं, तुम कौन होती इंटरोगेशन करने वाली? मैंने सुना था अंकल एसएसपी से बात कर रहे थे। तुम्हें तो इस बेचारी के इंटरोगेशन बिल्कुल नहीं भूली। तुम हर बात को शक में क्यों बदलती हो? शक? हकीकत को तुम शक कहते हो? देखो, ये सियासी मामला है, तुम फजूल में इसका बतंगड़ मत बनाओ, समझी? अच्छा, तो परेशानी मोहतरमा अजमत की और गुस्सा मुझ पर? तुम उसका नाम बीच में मत लाओ। नाम तो आप खुद ले रहे हो। ये बेतुकी बातें बंद करो और जाओ हमारे लिए चाय लेके आओ। सीधा उसके घर चले जाए ना, वहीं चाय कॉफी जो दिल करे वो पी लेना। फायजा, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो क्या करेंगे आप? मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, आपको जो करना है वो करें। मैं कहता हूँ कि अपनी बकवास बंद करो। क्या तमाशा है ये? क्यों लड़ रहे हो? बाहर सर्वेंट्स हैं, सुन रहे हैं, क्या समझेंगे? तो फिर आप अपनी इस बहू को कहीं भैंसों के साथ बांध दें। आंटी सुन रही हैं आप क्या कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है जिस पे लड़ रहे हो? इन्हीं से पूछ लें आप। क्या बात है खादिम? कोई बात हो तो बताओ। मैं वो अजमत बेगम को सियासी सिलसिले में कॉल करने की कोशिश कर रहा था और ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है। हद होती है, हर बात पे शक, हर बात पे शक। तुम बाप बेटे के आजकल अजमत बेगम के साथ कुछ ज्यादा सियासी मामलात नहीं हो गए? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने सुनने को छोड़ो, मैं तुम दोनों से 2 टोक बात करने आई हूँ। क्या बात है माँ? कल तुम लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो। तुम लोगों के टेस्ट होंगे, अगर फायजा बांझ है तो इसका इलाज होगा और अगर तुम्हारे लिए इलाज की जरूरत है तो फौरी शुरू होगा इलाज। सुना तुम लोगों ने? आओ तानिया। आप काफी अफसरदा लग रही हैं। कह सकती हो, हूँ भी और नहीं भी। क्यों, कोई खास वजह? मैं घर में बैठी बैठी ना बहुत बोर हो जाती हूँ। कोई एक्टिविटी नहीं है मेरे पास करने के लिए। तो
तो कुछ सोशल करें, कोई एक्टिविटी करें या जॉब कर लें। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी पता यही सोच रही हूँ। 2 ऑप्शंस है मेरे पास, या तो मैं जॉब कर लूँ या तो सियासत ज्वाइन कर लूँ। खैर तुम बताओ। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि आपके पास आऊँ। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा कि मामा को क्या हो गया है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, बट एक बात तो वाज़ेह है, उस वाक़े का काफ़ी सदमा लगा उन्हें, इसलिए मैं भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही। मैं भाभी की सूरत हाल समझ सकती हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़लज़ले सहे हैं। बिल्कुल, आप अच्छा कर रही हैं। मामा को हमारे ध्यान की बहुत ज़रूरत है। वो मुझे बहुत मासूम लग रही हैं। खैर तानिया, तुम मुझसे कोई बात पूछने वाली थी, फिर बीच में दूसरी बात शुरू हो जाती है, तुम भूल जाती हो। हाँ, वो मुझे एक ज़रूरी बात कहनी थी। वो समझ नहीं आ रहा कि आपसे कहूँ या मामा से, फैसला नहीं कर पा रही। तानिया, बेफिक्र होके बताओ मुझे जो भी बात है, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगी। वो एक्चुअली ना आदिल। क्या हुआ आदिल को? वो अपने घर वालों को हमारे पास भेजना चाहता है। ओह, आई सी।